अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर साइड लाइन मुलाकातों का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से मुख्तसर मुलाकात। दोनों लीडरों ने मुसाफा किया। बाज़ाब्ता मुलाकात आज शाम को होगी। कुवैत के वली अहद, तुर्किया के सदर एर्दोगान और मालदीव के सदर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। लबनान में इजरायली हमले जारी। मुख्तलिफ इलाकों में हमलों से शहादतों में मज़ीद इजाफा। शहादतों की मजमूई तादाद 569 तक पहुँच गई, जबकि 1900 के करीब जख्मी भी हैं। शोहदा में 50 बच्चे भी शामिल। गजा में भी इजराइल दरिंदगी ना रुक सकी। शोहदा की तादाद 41,495 तक जा पहुँची। IMF का अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान के $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के हवाले से अहम फैसला मुतवक्के। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पुरुमीद हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में किसान कार्ड के इजरा के मौके पर तकरीब से खिताब। अपोजिशन पर तनकीद। कहती हैं कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम किया हुआ है। जब मुंह खोले गलाजत के ढेर निकलें। बड़के लगाना और जलाओ घिराव करना आसान है। टैक्स गोशवारों में मुश्किलात और IMF का दबाव काम कर गया। FBR का जवाब भी सब्र भी जवाब दे गया। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस के जरिए पाबंदियां लगाने की तैयारी। जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी, बैनुल-अक़वामी सफ़र, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल। मेरा काम है लोगों की ज़िंदगियां बचाना, लोगों की मदद करना, लेकिन इस दौरान मेरी बदकिस्मती से मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया। मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे खुदकुश करने के बाद मेरी तो जान चली जाएगी, लेकिन मेरी वजह से कितनी लोगों की जान चली जा सकती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहम कामयाबी। तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार पकड़ी गई। मीडिया के सामने पेश गिरफ्तार अदलिया बलोच के इंकशाफात और कहा ऐसे लोगों से रब्ता हुआ जिन्होंने खुदकुश बमबार बना दिया। ब्लैकमेल करके खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, बेगुनाह से बच गई हूँ और बलूचिस्तान हुकूमत ने बचा लिया। अदलिया बलोच की वालदा गुफ्तगू के दौरान आबदीदा हो गई। कहा मेरी बेटी मेरा वाहिद सहारा है जो दहशतगर्दों ने छीन ली थी। वालिद का कहना था कि अपनी तनख्वाह से अदीला को पढ़ाया। दहशतगर्द सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। जो पहाड़ों पर जाते हैं उनका वापस आना नामुमकिन होता है। हुकूमत की मदद से मेरी बेटी बाजियाब हुई। मेरी आखिरी एक पैगाम उस पहाड़ों के लिए भी है जो पहाड़ों में बैठे हैं। वो भी बलूच हैं, हम भी बलूच हैं। आप मुझे बताएं, एक बलूच की बेटी को यहाँ उठा के ले जाए अपने फर्सत जात के लिए, एक आगे बलूच है। रियासत के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीम शाह ने वाजे कर दिया। कहती हैं दहशतगर्द मौत का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। रियासत ने खुले दिल से अदीला बलोच को कबूल किया। खुदारा इस आपस की जंग को भूल कर रियासत की बात करें। PB-14 नसीराबाद वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली का केस। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने लिखा कि इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन में फिर बैठक लग गई। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल पर गौर। आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। रावलपिंडी में जलसे के लिए PTI की लाहौर हाईकोर्ट। रावलपिंडी बेंच में दरखास्त। इंतजामिया को 28 सितंबर के जलसे की NOC के लिए दरखास्त दी गई। जलसे के लिए भट्टा चौक, लियाकत बाग में से किसी एक जगह का इजाजतनामा मांगा गया। डिप्टी कमिश्नर ने ताहाल NOC जारी नहीं किया। दरखास्त में मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ ने मियां वाली का जलसा मनसूख कर दिया।
लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। आप ग्राउंड्स बताएं क्यों गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार। कोई ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल नहीं थी जिसके बायस ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। दरखास्त गुजार के वकील के दलाइल।